तिरंगा फहराएंगे। इन्हें हम उस दिन इन्हें काफी किताब, उनके जो एजुकेशन है उनके लिए, और मैंने जो आज बच्चों को देखा है डांस कंपटीशन के लिए, उनके लिए अलग से मैं कोच वो करूंगा और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रोसेस करूंगा। फिर हम निमंत्रण देंगे, इन्हें भी बुलाएंगे और को भी बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। ये सब हमारा देश का एक राष्ट्रीय वो त्योहार है, तो इसलिए इसमें तो सब एक होके सब काम बात है। वो आज मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहती, लेकिन उस आजादी में भारत के करोड़ों लोगों की जान गई है। हम लोग जब 15 अगस्त मनाते हैं और जो 9 अगस्त से पूरा महीना है, वो हमारे लिए बहुत ही, जो बच्चों ने यहाँ पर कॉम्पिटिशन किया है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन भी हुआ है, विनोद ढकोलिया जी ने काफी बच्चों को प्रोत्साहन दिया है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? विनोद ढकोलिया जी का, पूरी RWA का और सभी जो हमारे संबंधित भाई बहन है उनका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ये जो इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं वो देशभक्ति बच्चों के मन में बचपन से ही डालते हैं, और वो जो काम बच्चों ने बचपन में किए होते हैं वो हमारी उम्र तक जाते जाते भी उनके साथ रहते हैं। सबसे पहली बात है कि पूरे देश को आपके माध्यम से और पूरे समाज को ये याद रखना है, और जिस तरीके से ढकोलिया जी ने याद दिलवाया है, वो यही याद दिलवाया कि 9 अगस्त 1942 में भारत ने संकल्प लिया कि कुछ भी हो जाए हम करेंगे या मरेंगे, मगर देश को आजाद करवा के रहेंगे। तो करेंगे या मरेंगे के भाव को लेकर पूरे देश का एक एक व्यक्ति जुड़ गया और देश की आजादी में लग गया। उसका नतीजा ये हुआ कि इतनी बड़े साम्राज्य के सामने जो भारत को लूट रहे थे, जो भारत पे लगातार अपना राज जमा के बैठे थे, और हम सबको चाहे सूखा हो भारत में, चाहे अन्य माध्यमों से करोड़ों लोगों की जाने गई, तो उसको ठीक करने का एक ही तरीका था कि देश आजाद हो उनके चंगुल से। और नतीजा ये हुआ कि 1947 में भारत आजाद हुआ, और आजाद होने के बाद जो कहानी हुई वो एक अलग बात है, वो आज मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहती, लेकिन उस आजादी में भारत के करोड़ों लोगों की जान गई है। हम लोग जब 15 अगस्त मनाते हैं और जो 9 अगस्त से पूरा महीना है, वो हमारे लिए बहुत ही पवित्र महीना है, जिसमें भारतवासियों ने अपने प्राण न्यौछावर करके हमें हमारी आज़ादी दी। और जब तिरंगे को हम सब देखते हैं, और आने वाली जो हमारे बालक बच्चे जो जिनके हाथ में तिरंगा देख के मन में एक संतुष्टि भी होती है, खुशी भी प्राप्त होती है, और तिरंगा ऐसी ऐसी चीज है जो हम सबको एक ही धागे में बांधता है और जोड़ता है। उसके प्रति नतमस्तक होकर हम वापस अपनी प्रतिज्ञा को याद करते हैं कि देश के लिए जिएंगे या मरेंगे, लेकिन देश की सेवा में समर्पित रहेंगे, देश पर आँच नहीं आने देंगे। और आज 15 अगस्त में थोड़े ही दिन रह गए, तो उसी संकल्प को संकल्पित होकर आगे लेकर जाने का जो हमारा प्रण है, उसी को दोहराने के लिए ये तिरंगा के सामने रखा जाता है। ढकोलिया जी का आभार कि बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन करवाया, और खेलना, डांस, ये सब अपना RWA जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, और तिरंगे का भी मान सम्मान, हर घर में तिरंगा लगे, घर घर में तिरंगा लगे, और हम सब उस आजाद भारत के लिए तत्पर रहे। तो मोदी जी की पहल थी हर घर तिरंगा, तो उससे क्या बदलाव होने वाला देश में हर घर तिरंगे से? हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, ड्राइंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, देशभक्ति के गीतों का कंपटीशन, ये सब वो चीजें हैं जिसकी वजह से हम एक सूत्र में हर चीज को भुलाकर अपने देश के प्रति प्रतिज्ञावान रहते हैं। और देश को अगर आगे बढ़ना है तो हमारा जो एक सूत्र कार्यक्रम होना चाहिए, वो देश की एकता और अखंडता को लेकर, और सब चीजों को भुला दे, छोटा बड़ा, ये गरीब अमीर, सब चीज को समाप्त करके हम सब भारतीय हैं, इस बात को हम लोग याद रखें और एक सूत्र में बंधकर देश को आगे लेकर चले। आप देख रहे हैं कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है, और आप ये सोचिए कि सन 47 में जब देश आजाद हुआ, देश के 3 हिस्से किए गए, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान, जिसको बांग्लादेश का नाम दिया गया, और पश्चिमी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान का निर्माण इसी देश के क्षेत्र से हुआ, बांग्लादेश का निर्माण भी इसी क्षेत्र से हुआ। जिसको आज आप बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ पे 32% हिंदू थे, आज वहाँ पे 7 या 8% रह गए हैं। और वही हाल पाकिस्तान का, जहाँ पे 9% हिंदू थे, आज 0.72%, 1% से भी कम रह गए हैं।
तो ये जो अत्याचार और बाकी सब चीजें हुई, अगर उस सबको रोकना है तो देश को एक सूत्र में बांधकर आगे बढ़ना होगा। और हमारे देश पर जो लोग न्यौछावर हुए हैं उनके सबके बलिदान को नमन करते हुए अपने देश के प्रति प्रतिज्ञावान रहना होगा। मैम, लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन सरकार उस एक्शन मोड में लग रही है आपको? बहुत चीजें बताई नहीं जाती और बहुत चीजें सरकार टू सरकार बात की जाती है और वो सरकार टू सरकार बात चल रही है। क्या लगा? और क्योंकि बहुत लोग चाहेंगे कि बारूद के ढेर में कोई माचिस डाली जाए, हमें वो भी संभल के चलना है कि जो जिस प्रकार से वहां पर उनके देश में जिस प्रकार से बारूद में तीली लगाई गई है, भारत में वैसा ना हो, इसके लिए हम सबको भी जागरूक रहना होगा। डकोले जी, चलते चलते आपसे एक सवाल है कि आए दिन आप इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं सामाजिक, तो इससे क्या, और आए दिन कभी वासवी स्वराज जी, कभी मीनाक्षी लेखी जी, आए दिन सांसद लोग यहाँ पहुँचते हैं, तो बच्चों के लिए क्या क्या कुछ नया करने वाले हैं आप आगे? बच्चों के लिए नया जैसे आज बच्चों ने कंपटीशन किया, डांस कंपटीशन किया, वो किया, इन्हें 15 अगस्त को जिस दिन हमारा वो उस दिन हम तिरंगा फहराएंगे, इन्हें हम उस दिन इन्हें कापी किताब, इनके जो एजुकेशन है उनके लिए, और मैंने जो आज बच्चों को देखा है डांस कंपटीशन के लिए, उनके लिए अलग से मैं कोच वो करूँगा और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रोसेस करूँगा। अच्छा, आज इंस्पायर करने के लिए जैसे मीनाक्षी लेखी जी यहाँ बैठी हैं, तो अगली बार 15 कौन कौन आने वाले? 15 अगस्त को अभी हम बात करेंगे, कल परसों में फिर हम निमंत्रण देंगे, इन्हें भी बुलाएंगे और औरों को भी बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। ये सब हमारा देश का एक वो है, तिरंगा जो हमारे देश का एक वो है, राष्ट्रीय वो त्योहार है, तो इसलिए इसमें तो सब एक होके सब काम करें।